स्टूडेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो उदाहरण आप देख पा रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखना, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर अपने चैप्टर नंबर 1 का जो उदाहरण है 2 हम कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे वो हमें समझना है। तो यहाँ पर संख्या 6 और 20 अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। तो सबसे पहले बात करें कि एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है जो हमें संख्या दे रखी होती है उसे हमें फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि ऐसी कौन सी जो संख्या है दोनों पेयर के अंदर आ रही हो, यानी कि यहाँ पर जो गुणनखंड किए हैं अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी और इसमें भी दोनों जगह वो संख्या आनी चाहिए, पहला पॉइंट। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पर सबसे छोटी घात वाली हमें संख्या लेनी है, मतलब कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या के ऊपर छोटी घात होनी चाहिए। उसके बाद बात करें कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट घात लेंगे और उसके बाद हाईएस्ट घात लेने के बाद जो संख्या दे रखी होती है उस सभी का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो आप चलिए बोर्ड पर और प्रैक्टिकली ये करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने संख्या लिख ली है और अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया है। कैसे करने हैं ये समझिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो संख्या लिखनी है, ठीक है, और 6 यहाँ और 2 यहाँ, इतना तो आपको सबको आता है। उसके बाद 2 का टेबल बोलनी है कि 6 कितनी बार आता है, तो यहाँ पर 3 बार आता है। और 3 की टेबल बोलनी है कि 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो इसी प्रकार से हमें 20 का भी फैक्टर करना है। तो यहाँ पर 2 की टेबल बोलनी है 20 कब आता है तो 10 बार आ जाता है, और 2 की टेबल बोलने 10 कब आता है तो 5 बार आ जाता है, और 5 की टेबल बोलने 5 कब आता है तो 1 बार आ जाता है। अब हमें क्या करना है, 6 इक्वल टू, यानी कि जो 6 लिखा है उसके इक्वल टू में जो फैक्टर किए थे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हमने लिख दिए 2 गुणे 3, और यहाँ पर 20 के भी आगे कितने लिख दिए 22 गुणे 2 गुणे 5, और उसके बाद हाईएस्ट घात कितनी है 2 है, 2 की पावर 2 है गुणे 5। अब देखते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एचसीएफ लिख देता हूँ, एचसीएफ इक्वल टू, आपको देखना है 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी घात लेनी है, वो भी निष्ठ का मतलब होता है दोनों जगह आना चाहिए। उसके बाद बात करें कि 2 जो है दोनों जगह आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटी घात मान लेते हैं, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो हम 1 मानते हैं, ठीक है, कुछ घात नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात वाला कौन है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 2 मतलब यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आपने समझ लिया और आपने निकाल दिया है कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम निकालेंगे कि एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो आपको यहीं पर देखना है, यहीं पर सब कुछ जादू है और यहीं पर आप देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे एलसीएम, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट घात कितनी है 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। जो अकेले हैं उनको भी आपको यहाँ पर साथ में लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 की पावर 2 है तो गुना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर कितना है 3 है, 3, तो आप ऐसे ही लिख दो, उसके बाद ऐसे ही लिख दो। 2 की टेबल 3 बार बोलोगे तो आपके पास कितना आएगा 12 आएगा, और यहाँ पर हो गया
5। अब 12 की टेबल आपको कितनी बार बोलनी है, यानी कि 12 का जो पहाड़ा है आप बोलोगे 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इसका 60 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। तो हमारा उदाहरण नंबर 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजना। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो के अंदर।